राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं गिरा होया बंदा जम। मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 पल पे। क्या बात करती है? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हम बात कर रहे हैं कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर खासकर काफी इन्हें ट्रोल किया जा रहा है इनकी वीडियोस की छोटी छोटी क्लिप लेकर, जिसमें मतलब इन्होंने कुछ बयान दिए हुए हैं या इनके पास जो भी भक्त वगैरह आते हैं जो सवाल पूछते हैं, तो उसको एडिटिंग करके और उसमें थोड़ी फनी एडिटिंग करके उसको जो है दिखाया जा रहा है। और मतलब काफी इनको ट्रोल किया जा रहा है कि बाबा कैसे कैसे बयान देते रहते हैं, हंसी आती है। हालांकि अभी उन्होंने एक बयान दिया था बिस्किट के ऊपर कि बिस्कुट यानी विश की किट, कुछ इस प्रकार से। तो काफी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उनकी बातों को मतलब ऐसा समझा जा रहा है कि बिल्कुल अलग ही है, पाखंडी है। देखो इस वीडियो में, ये वीडियो काफी मतलब मनोरंजन वाला है, आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा ये वीडियो, ठीक है। और थोड़े मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ कि जो दिखाया जा रहा है क्या वह सही है, हमें थोड़ा इसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आजकल भैया सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी उलट फेर करके प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको मजा भी आएगा और थोड़ा सच्चाई बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। तो आपने इस वीडियो को जरा ध्यान से देखा जिसमें अनिरुद्ध आचार्य जी आईफोन के ऊपर बता रहे हैं कि स्टीव जॉब्स जो है मिलने आए थे नीम करोली बाबा से। हालांकि इसको भी काफी ट्रोल किया जा रहा है कि ऐसा कब हुआ भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं भाइयों, इसमें बातें बताई जाती है कि 1970, 1970 और 1974 की 2 बार स्टीव जॉब्स आए। हालांकि 1970 का तो नहीं पता, लेकिन 1974 में बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स भारत आए थे, उनसे मुलाकात करने, उनसे मिलने आए थे। क्योंकि वो किसी परेशानी में घिरे हुए थे, वो चाहते थे कि मुझे कोई सही रास्ता मिले कहीं से, कि और उन्हें उम्मीद थी कि मुझे यहाँ से सही रास्ता मिलेगा। लेकिन 1974 में जब वो यहाँ पर आए, लेकिन उससे 1 वर्ष पहले ही नीम करोली बाबा जी ने जो है देह त्याग कर दिया था, यानी कि 1973 में उन्होंने देह त्याग कर दिया था। तो इन दोनों का मिलना तो नहीं हो पाए। अब बाकी पूरी सच्चाई क्या है इतना तो हम नहीं जानते, लेकिन जो अनिरुद्ध आचार्य जी कह रहे हैं कि वो मिले और फिर उन्होंने एक सेब रखा था उनके पास में, उन्होंने वो खाया और जो है स्टीव जॉब्स को दिया और उसी का जो है लोगो बना जाके। अब ये बातें भी प्रचलित हैं। एक बात अलग प्रचलित है कि लोगो किसी और ने ही डिजाइन किया है, जो आईफोन का लोगो है वो किसी और ने ही उसको जो है डिजाइन किया है। गूगल पर सर्च करेंगे तो उसके बारे में पता लग जाएगा आपको। तो ये दो बातें हैं। हालांकि इसमें देखो उनकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है अनिरुद्ध आचार्य की। इतनी बात ऐसा है कि 50% बात ठीक है और 50% थोड़ा ऐसे ही शायद उन्होंने अब बोल दिया, जो भी बात है कि वो मिलने आए थे, शायद उन्हें पूरा नहीं पता होगा, निकल जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। मिलने आए थे वो, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाए थे। हालांकि इसकी पुष्टि ऐसे होती है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से मिले थे और मार्क ने मोदी जी को कहा था कि मुझे स्टीव जॉब्स ने कहा है कि भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर नीम करोली बाबा के मंदिर में मुझे वहां जाना चाहिए। जब वो काफी परेशान थे मार्क, खासकर जब उनका ये फेसबुक की जो चल रहा था उनका, काफी परेशान थे, तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हें अपने अध्यात्म, मार्क को काफी अध्यात्म में रुचि थी और जो भी असमंजस थी, उनको जो परेशानी थी, तो इसके लिए स्टीव जॉब्स ने मार्क को सलाह दी थी कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, नीम करोली बाबा के वहां पर, तो इससे तुम्हें रास्ता मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि स्टीव जॉब्स यहाँ आए थे। हालांकि उनकी बाबा से मुलाकात हुई नहीं हुई, क्योंकि 1970 की भी बताई जाती है कि 1970 में भी वो मिले। अब हुई नहीं हुई, अब ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हाँ, कुछ बात ठीक है और कुछ बात शायद मन से बोल दी गई है। और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 पल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है, स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो, चुप रहे? मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है कुछ। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठी है, इधर। पूरा मालूम चल गया सबको कि बात करती है बहू। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही हैं। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी, अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ पहले था, अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो
उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ आपका दोस्त कौन है? है, पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर लड़की। आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है। हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। मैया तो कह रही है भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है, लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि। तो देखा भाइयों, अब एक बात बताइए, क्या आचार्य जी ने उस बच्ची को, शीतल को, क्या कोई गलत बोला, कुछ गलत सलाह दी, क्या कुछ गलत कहा? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, इतना समझ में है कि इतना समझने की कोशिश करें, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आज के टाइम में कोई बच्ची अगर राह भटक जाए, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आज सोशल मीडिया पे कोई लड़कियां इस तरीके के डांस कर रही हैं, अपने कपड़े छोटे कर रही हैं, तो उसको देख के 1 लाख बच्चियां जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, वो यही देखेगी कि पैसा कमाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। वो भी इसमें काम करेगी, इस दलदल में कदम रखेगी। ठीक है, अब वो भी इस तरह की हरकत करेगी। धीरे 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 उनके अंदर भी कुछ बदलाव होंगे, वो भी किसी से आकर्षित होंगी, किसी लड़के से या किसी लड़की से। हालांकि अब इसे जैसे इन्होंने इसमें कहा कि दुनिया तो भैया ऐसी है, वो बस आपका इस्तेमाल करना चाहती हो, कहीं ना कहीं सही भी है, गलत नहीं है। एक लड़की आज के समय में भैया, अगर वो थोड़ा उसका दिमाग कोई डाइवर्ट कर दे, उसको भटका देगा, अगर छोटी उम्र की जो बच्चियां होती हैं, इनकी उम्र जैसे शीतल की 15 साल की, अब ये इनको कोई समझाने वाला नहीं है। जैसे कि समझो, जैसे हमारे भाई, जैसे हमें कोई समझाने वाला नहीं था कि ब्रह्मचर्य क्या है, मास्टरबेशन क्या है, हमें तो भैया बस दोस्तों ने बताया, हम उसमें पड़ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। ऐसे ही जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, 14-15 साल की, 16 साल की, इन्हें भी कौन बताएगा? भले माँ बाप कहते हैं बेटा घर से अनजान से बात नहीं करना, ऐसा नहीं करना, फलाना नहीं करना, लेकिन वो भी अपने दोस्तों यारों के साथ रहेंगी। उनकी भी कुछ लड़कियां, फ्रेंड्स ऐसी हो सकती हैं जिनका थोड़ा दिमाग फिरा हुआ हो भाई, जो ऐसे वैसे कुछ बातें करें, उसका दिमाग भी फिरा दे, वो कहीं किसी गलत लड़के कांटेक्ट में आ जाए, कोई लड़का उसको बहला फुसला ले और कल को उसका कुछ गलत फायदा उठा ले। आजकल आप जानते हैं, जैसे कि बाबा ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कुछ गलत नहीं है इसमें, सही राय दी है। हालांकि मुझे गलत एक चीज लगी, जो शीतल की जो मम्मी है, उन्होंने मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ही अपनी बच्ची की इंसल्ट कर दी, क्योंकि वो जानती हैं कि अनिरुद्ध आचार्य के सामने जब वो बोल रही हैं तो वहां पे कितने ही कैमरे लगे हुए हैं, ये चीज वायरल हो जाएगी, और वायरल हो भी गई। ठीक है, अब ऐसे में तो घर की बात थी तो वो फैल गई पूरी तरीके से, मतलब वो तो हर जगह पता लग गया कि भाई फलाने लड़की है, शीतल है, तो इसकी ऐसी ऐसी बात हुई है। हालांकि ये सही नहीं लगा मुझे, उस बच्ची की इंसल्ट हो गई बहुत ज्यादा। जो था वहीं तक ठीक था, लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ मुझे लगी। आपकी क्या राय है? क्या सही हुआ कि उनकी मम्मी को ऐसे सबके सामने भरी पंडाल में ऐसा बोलना था, या अकेले आती, बच्ची को सामने ना लाके सिर्फ अपनी बात रखती कि ऐसी ऐसी बात है? ठीक है, महाराज जी उस पर कुछ ये जो उन्होंने बोला वही बोलते, और यही अपनी बच्ची को समझा देती घर पे, या उसको डांट के समझा देती, या 2 रेफ्टे लगा के समझा देती। हालांकि अब पूरी बात क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते। आजकल जो माँ बाप हैं वो भी बच्चों को, जैसे शीतल की मम्मी है, उन्होंने कुछ देखा या भगवान जाने बिना कुछ सोचे समझे ही जाकर पंडाल में पूछ लिया। जैसे शीतल कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो फ्रेंड्स हैं, स्कूल में जाते हैं, बातचीत होती है, ऐसा ऐसा। महाराज जी ने कहा कि आपको आई लव यू बोला उसने, तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है फ्रेंड्स ही हो, लेकिन आजकल जमाना भैया ऐसे ही है। तो महाराज जी की बात इसमें बिल्कुल सही है, लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। चलिए आगे। खुलती जी थोड़ा टाइम में हाँ लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लगाओ टाइम। थोड़ा बोलने में वो है। बताओ, माइक लो पास में। बताओ प्रश्न क्या है? जितने मेरे वो, एक तो वो शादी नहीं हो पारी। क्या शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। अच्छा जी। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे अच्छा। लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? तो चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये भाइयों, बाबा जी की बात गलत भी नहीं है। जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाया था, पैसों को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, अपनी राय भी रखी थी, तो इनकी बात गलत तो कहीं से भी नहीं। आज जैसे कि आज आप जानते हैं, आज पैसा ही भैया सब कुछ हो गया है लोगों के जीवन में। आज देखो पैसा क्यों जरूरी हो गया, देखो मेरे भाई, आजकल कोई एक ऐसी चीज बता दो जो बिना पैसे के हमें मिल जाए, शायद ही कोई ऐसी चीज हो। देखो हम अध्यात्म के उस पर बात नहीं करूंगा, हालांकि अध्यात्म हमारा अलग हो जाता है, हम सिर्फ हमारी संसारिक जीवन की बात कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? हालांकि हमें जो भीतरी शांति है जो चाहिए वो हमें अध्यात्म से मिलती है, मेरी बात को समझना। लेकिन जब हम संसारिक दुनिया में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो हमें पैसों की जरूरत तो है। जैसा कि बाबा जी ने कहा, कुछ गलत तो बोला नहीं, ठीक है? हालांकि इस पर भी इन्हें ट्रोल कर दिया गया कि भाई आप बाबा जी खुद तो भैया महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, खूब
पैसे कमा रहे हैं, अमका डिमका, उनके ऊपर भी मतलब ट्रोल कर दिया गया। बाबा जी ने खुद तो यही किया है, तो यही तो देंगे गलत। तो गलत रहा है तो कहीं से भी नहीं दे रहे हैं मेरे भाई। देखो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, अगर वो कुछ ऐसा इधर उधर बोल दे कभी, तो हम उसको बहुत जल्दी ट्रोल कर देते हैं। अब अगर ऐसे में मैं कहूं कि ऐसे तो भैया बॉलीवुड वाले भी कुछ ऐसे हैं जो लगातार गंदी चीजों का प्रचार करते हैं, गुटखे का, तंबाकू का प्रचार करते हैं, गुटखे तंबाकू का प्रचार करते हैं, और लोग उनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। वो भी तो करोड़ों की गाड़ियों से घूम रहे हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो बस फिल्मों में मुजरा करते हैं, डांस करते हैं, हमारे फेवरेट है, इसलिए उन्हें नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जो समाज सुधारक है, देखो मेरी बात को समझना, यहाँ पे कोई अनिरुद्ध आचार्य भगवान नहीं है, या कोई भी कथावाचक भगवान नहीं होता, ठीक है? ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको, जाकर जरा देखना, ठीक है? कि उसमें मैंने ये कहा था कोई भगवान नहीं होता, ठीक है? ये लोग कोई भगवान नहीं है, बस ये एक हमारे राह को कम से कम हमारे युवाओं को कोई गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहे ना यार। मेरी बात को समझो, हम उन्हें भले ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हम बोल रहे हैं, लेकिन सोच के देखो, क्या वो हमारे युवाओं को किसी को भी गलत रास्ता दिखा रहे हैं क्या? नहीं ना, कहीं से भी कुछ गलत नहीं। वो सिर्फ एक आपको एक राह दिखा रहे हैं कि आप जितना हो सके अध्यात्म से जुड़िए, भगवान से जुड़िए। हो सकता है इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी मिला हुआ हो, ठीक है, मानता हूं मैं, लेकिन वो कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि युवा बर्बाद हो। मेरी बात को समझिएगा। तो खैर, उन्होंने सही बात बोली। अब आगे आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? तो इसमें भी इनकी कहीं से कोई बात गलत तो है नहीं। आजकल आज आप देख रहे हैं, ऐसा समय आ गया है कि आज आप सोशल मीडिया पर भी देख लें तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो खुद ही अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं, दिखा रही हैं। अब उनको देखकर जो बाकी की 1 लाख लड़कियां जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रही हैं, जो ना समझे छोटी हैं, वो तो यही देखेंगी भैया आजकल यही चल रहा है और इससे पैसा मिलता है। अब पैसे के लिए भैया वो इसमें कदम डालेंगे कि भैया चलो इसमें ये करके देखते हैं। पहले नॉर्मल कपड़े पहन के फिर धीरे धीरे कपड़ों का जो है साइज छोटा होता जाएगा, पैसा कमाने के लिए। जैसा कि हमने कहा, पैसा आज के समय में बहुत जरूरी है, तो अब ये गलत राह भी दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, पैसा हमें कमाना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से भी नहीं कमाना भैया, ठीक है? ऐसे तरीके से भी क्या काम का कि आप कल को बाहर निकलो और लोग आपको गंदी नजरों से देखें, बुरी नजरों से देखें, आपके पीठ पीछे आपको इतना गंदा गंदा बोले कि आप सुन नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, पैसा बहुत जरूरी है आज के समय में, बहुत। आज अगर हमारे घर में कोई अपना परिजन बीमार पड़ जाए, भगवान न करे उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, तो यही काम आएगा। एक अच्छा इलाज आप इसकी बदौलत ही दे पाएंगे, हॉस्पिटल में भी अच्छा इलाज इसी की बदौलत ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे से अच्छा, चाहे आपको कहीं भी सफर करना हो, आपको एसी में सफर करना हो, यहाँ सफर करना हो, वहां सफर करना हो, कहीं पे भी चले जाइए, पैसा महत्वपूर्ण है। अब यही चीज लड़कियों के दिमाग में भी है कि भैया पैसा कमाना है। अब कुछ, मैं पांचों सबको नहीं कहूंगा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लड़कियां हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और खूब नाम कमा रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं, उन्हें सल्यूट है। अब कुछ ऐसे हैं जो शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट रास्ता क्या है? सिर्फ अपने कपड़े एक तरफ कर देना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, किसी गाने पे 15 सेकंड का ठुमका लगा देना और वायरल हो जाना, और लोग भर भर के आपको देखेंगे। लोगों की मानसिकता भी खराब, आपका जीवन भी खराब ही हो रहा है। भले ही आप लाखों करोड़ों रुपए से कमा लें, लेकिन वही बात है, इज्जत नहीं कमा पाओगे, ठीक है? इज्जत नहीं मिल पाएगी। अब अगर हम बाबा जी को लेकर आए, अनिरुद्ध आचार्य जी को, तो उनकी तो बहुत इज्जत है। जो भी अच्छा काम कर रहा है उनकी रिस्पेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। उनके कितने यूट्यूब पे कितने, शायद को ध्यान नहीं है, कितने 4 बिलियन है, कितने, इतना मुझे ध्यान नहीं है, इनसे ज्यादा ही है। और मतलब, तो बात समझ में आ रही है आपको? रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी भाई, ठीक है ना? बाकी आजकल की लड़कियां, जैसे कि बाबा जी ने कहा, खुद उन्होंने उदाहरण देके ही बताया, आप खोल के दिखाइए लोगों को क्या जा रहा है भैया, ठीक है, वो तो देख रहा है मुजरा, आपकी प्रति उनकी सोच जो है वो तो बनी गई। चलिए आगे। तो आप पढ़े लिखे हो? तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बताओ, 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं, आपने क्या बोला? माइनस कर दो। माइनस नहीं करना ना, बताओ कैसे होगा? हाँ, क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। भाइयों, इसमें मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। कुछ बातें हैं, देखो जैसे कि मैंने कहा, कथावाचक हैं वो, कथावाचक तक ही इन्हें सीमित रखना है, हमें भगवान नहीं बनाना है। वो हमें मार्ग दिखा रहे हैं भगवान से जुड़ने का, अध्यात्म से जुड़ने का, ठीक है? तो उतना ही रखें, किसी को भगवान नहीं बनाना है। हालांकि वो भी इंसान है, बोलने में कुछ बातें उनकी बिल्कुल सही होती हैं, कुछ बातें मुंह से गलत निकल जाती हैं। अब वो चाहे कैसे मुंह से थोड़ा निकल गई, कोई बात नहीं। हालांकि देखिए, हम अच्छे काम करने वालों पर उंगली तो बहुत जल्दी उठा देते हैं, बहुत से जो है, जो आप चाहें उंगली बहुत जल्दी हम उठा देते हैं। लेकिन अब जैसे कि उनकी मैं बात कहूं, अनिरुद्ध आचार्य जी की, तो आज वो देखिए
गौरी गोपाल आश्रम वगैरह चला रहे हैं जिसमें कितने ही वृद्ध लोग हैं, ठीक है, जिनके बच्चे उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं वहां पे, कितनी गायों की इनकी सेवा करना, ये बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा और पुण्य का काम तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अब अगर वो करोड़ों लाखों रुपए कमा भी रहे हैं तो उसमें से कमाई का थोड़ा हिस्सा लोगों की सेवा में भी दे रहे हैं। इससे हमें भी सीखना चाहिए कि पैसे कमाओ और अपनी भलाई भी करो और दूसरों की भलाई भी करो। उस पैसे से दूसरों के लिए भी भैया जिसकी जितनी क्षमता उतनी तुम मदद कर सको खुद के कमाए हुए पैसों से, ठीक है। तो ये भी गलत नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य जी भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो किसी पे भी उंगली उठा देना बहुत आसान है मेरे भाई, उनके जैसा काम भी करके देखो। वे हमें भले ही उनकी बातों पर आप इतना गौर मत कीजिए, जैसे कि अभी 70 को 17 से जोड़े तो क्या हो जाए, आ की मात्रा बढ़ जाएगी इसमें। इनका मैथमेटिक्स हमें नहीं लेना है, कथावाचक होगा, मैथमेटिक्स हमें नहीं लेना है। हमारा मैथमेटिक्स भाई अच्छा है, स्कूल वाला स्कूल वाला वही मैथमेटिक्स हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। बस ये देखें, अब जैसे देखो फिल्मकार हुए, गुटके का इनका प्रचार कर रहे हैं भर भर के, उनको मिलियंस में फॉलो कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं कहता करोड़ों में घूम रहे हो, लेकिन एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति भले वो लाखों करोड़ों कमा रहा है, उन पर कृपा है भगवान की, वो थोड़ा पैसा जो है लोगों की मदद के लिए भी कर ही रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इस दुनिया काम है, देखो ये दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है भाई। भगवान पे भी लोग कंप्लेन कर देते तो इंसान की क्या ही औकात है। भगवान को कह देते हैं अरे भगवान तुमने ऐसा ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा। मैं बस एक बात कह रहा हूं कि इतनी आसानी से किसी की बातों में ना आ जाया करो। जो छोटी छोटी आप क्लिप्स देख लेते हो ना, ऐसे बातों में ना आया करो। उनके पीछे एक सच्चाई होती है जो कि सही है आज के समय के हिसाब से, ठीक है मेरे भाई। बाकी आपकी राय बताइए कमेंट में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।